ये फाइनल ट्रम की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 502 के फाइनल ट्रम की हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि अकॉर्डिंग टू ग्रिम लॉ के मुताबिक पी जो है लैटिन का हैज बीन चेंज, वो चेंज हो चुका है एफ के अंदर। कौन सी जबान में? इंग्लिश के अंदर। सो जो पी है लैटिन का वो चेंज हो चुका है एफ के अंदर, इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये कि इन द सेंटेंस, अब सेंटेंस है चार्ली ब्रोक द विंडो, एक सेंटेंस ये है एंड द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली। इन दोनों सेंटेंस के अंदर कौन सी चीज जो है वो डिस्टिंग्विश करती है, इन दोनों सेंटेंस को मुख्तलिफ बनाती है, वो है सरफेस। चार्ली ब्रोक द विंडो या फिर द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली। और उसके बाद ये कि नियर लंदन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्रेज। नियर लंदन ये जो एग्जाम्पल है कौन से फ्रेज की? प्रेपोजिशनल फ्रेज की। और उसके बाद ये है कि he drew the picture with a crayon। अब he drew the picture with a crayon यानी कि क्रेयन के साथ जो है वो पिक्चर ड्रॉ की। यहाँ पर क्रेयन क्या है? ये है इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ पिक्चर जो है वो ड्रॉ की है। उसके बाद ये कि डैश लिंग्विस्टिक, कौन सी लिंग्विस्टिक जो है इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक। वो लिंग्विस्टिक की इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि आइडेंटिफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और ऑफर करती है सोल्यूशन लैंग्वेज रिलेटेड जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। सो अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज द आंसर। उसके बाद ये सिमेंटिक रोल इज द डैश रिलेशनशिप। सिमेंटिक रोल जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है? जो कि ये कि एक पार्टिसिपेंट हैज विद द मेन वर्ब इन द क्लॉज। तो ये है अंडरलाइंग रिलेशनशिप। अंडरलाइंग इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि डैश कैन बी डिफाइंड, डैश जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस के तौर पे टू एन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एंटिटी। एक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एंटिटी के लिए वो है एनाफोरा। एनाफोरा इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि सिमेंटिक डेवलपमेंट। सो सिमेंटिक डेवलपमेंट जो है इन अ चाइल्ड यूज ऑफ वर्ड, जो चाइल्ड यूज है वर्ड का, वो यूजुअली प्रोसेस है किसका? वो है ओवर एक्सटेंशन का। ओवर एक्सटेंशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि यंग लिशम जन 2001 एनालाइज कंटेंट ऑफ 4 डैश जर्नल्स ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ये है चाइनीज, चाइनीज। और उसके बाद ये कि डैश इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। सो स्टडी करना साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर जो है वो है डैश जो है वो है जो कि एनेबल करते हैं ह्यूमंस को, इंसानों को, कि वो एक्वायर करें, यूज करें, कॉम्प्रीहेंड करें, प्रोड्यूस करें लैंग्वेज। ये है साइकोलिंग्विस्टिक। सो साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करना साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, जो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी। और उसके बाद ये कि सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट स्टिल इंक्लूड्स फैक्टर। फैक्टर्स शामिल है जैसे कि इलिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशनल लेवल एंड डैश एथनिक कंपोजिशन। सो वो है पॉपुलेशन एथनिक कंपोजिशन। पॉपुलेशन जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिसिटी वगैरह। और उसके बाद ये कि द फर्स्ट कंपोनेंट इज डैश विच इन्वॉल्व द एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डैश है जिसमें शामिल है एक्यूरेट यूज होना वर्ड्स का और स्ट्रक्चर का। सो वो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। और उसके बाद ये द डीप स्ट्रक्चर इज एन डैश ऑफ, डीप स्ट्रक्चर जो है वो डैश है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन आर रिप्रेजेंटेड। सो ये है एब्स्ट्रैक्ट लेवल। सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है डीप स्ट्रक्चर जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद ये कि इफ एन डैश, अगर डैश जो है वो यूज करता है अनदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी को, ताकि परफॉर्म करे एक एक्शन। सो जो अदर एंटिटी है वो फिल करती है रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो इफ एन एजेंट, अगर एक एजेंट यूज करता है, एजेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द आइडिया ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी। जो आइडिया है कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस जो एक कैटेगरी का, वो जाना जाता है किसके तौर पर? प्रोटोटाइप के तौर पर। और उसके बाद ये कि सिमेंटिक डेवलपमेंट जो है इन अ चाइल्ड यूज ऑफ वर्ड इज यूजुअली जो है वो एक प्रोसेस है किसका? ओवर एक्सटेंशन का। और उसके बाद ये कि द सेंटेंस कैन बी ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली तौर पे तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन इनकरेक्ट भी हो सकता है। किस तरीके से? सिमेंटिकली। सिमेंटिकली इनकरेक्ट इज द आंसर। उसके बाद ये कि वन ऑफ द टेस्ट यूज्ड फॉर द चेक फॉर द प्री सपोजिशन। सो जो टेस्ट में से एक है चेक करने के लिए प्री सपोजिशन, अंडरलाइंग सेंटेंसेस इन्वॉल्व एंड नेगेटिंग अ सेंटेंस। इन्वॉल्व उसमें शामिल है नेगेट करना एक सेंटेंस, एक पर्टिकुलर
प्रीसपोजिशन के साथ और चेकिंग। इफ द डैश रिमेन्स ट्रू, अगर डैश जो है वो ट्रू रहता है तो इसका आंसर है प्रीसपोजिशन। सो प्रीसपोजिशन इज द आंसर। उसके बाद ये द एक्विजिशन ऑफ द प्लूरल मार्कर। एक्विजिशन जो है प्लूरल मार्कर की इज ऑफन एक्कम्पनीड बाय, वो अक्सर एक्कम्पनी होता है बाय प्रोसेस, एक प्रोसेस से किसके, ओवर जनरलाइजेशन के। और उसके बाद ये टू वर्ड स्टेज begins around 18 to 20 month. The child's vocabulary moves beyond, वो मूव करती है चाइल्ड की जो वोकेबलरी है बियॉन्ड 50 वर्ड्स के। और उसके बाद ये कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी डेटाबेसेस स्पेशली वो जो कि इंक्लूडेड विद शामिल हैं सॉफ्टवेयर डिक्शनरी के साथ are often dash and can contain up to 500,000 head words and definition, word conjugation, tables and a grammar reference section. So इसका जवाब है extensive, are often extensive is the answer here. उसके बाद ये कि two word stage occurs between, जो two word stage है ये होती है कब होती है, ये होती है 18 से 24 month के दरमियान। और उसके बाद ये कि we can also refers to thing when are not sure, call. So call is the answer here. और उसके बाद ये कि vocabulary list और जो set of grammar rules हैं ये यूज होते हैं grammar translation method। और उसके बाद ये कि for lexicographers indispensable resources, इसका आंसर डिक्शनरी है। और स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो है लैंग्वेज एबिलिटी का कैन बी अकॉर्डेड लोकलाइजेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।